Namaskar, welcome to On Group Trend Analysis 20th of October 2025. Wish you and all near and dear ones a very very happy Diwali, entire family. May God bless you all. जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर ट्रेडिंग सेशन पे हम बहुत से स्टॉक्स पे नज़र रखते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स पिक्स दिए जाते हैं। हम लोगों ने कौन से स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट किया है और आपके सामने शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम इस इंपॉर्टेंस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन गाइस, जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए आपके लिए, सो वी आर जस्ट वांटिंग टू डिस्कस इट। वो है अनंतराज। जब अब दोस्तों अनंतराज में हमें पोटेंशियल क्यों दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो ये कंपनी आईटी सेक्टर, इसके अलावा आईटी सेक्टर के बहुत सारे कई सारे काम कर रही है जिसमें कि लोगों की नज़रें विच इंक्लूड डेटा सेंटर, कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कंपनी बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी काम कर रही है। पहले आप ये देखिए कंपनी का स्कोप क्या है। कंपनी वाज इन रियल एस्टेट बिजनेस है, स्टिल इज इन रियल एस्टेट बिजनेस, हाउ एवर गेटिंग पिवटेड, और यहाँ से पिवट कर रहे हैं और डेटा सेंटर और ऑटोमेशन इस तरह की फील्ड्स में जा रही हैं। सो दे आर प्राइमरीली engaged इन डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क्स, हॉस्पिटैलिटीज प्रोजेक्ट्स, ऐसी थी ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस जो बेसिकली ये रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन में है। और कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड एनसीआर। तो ये यहाँ पर भी काम करता है, विच इज इंक्लूड नोएडा एज वेल। अभी नोएडा में ये बात हो रही है कि यहाँ पर हाई राइजेस बनने वाले हैं वेरी सून। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कंपनी एज सक्सेसफुली डेवलपमेंट मोर देन 20 मिलियन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इसके अलावा कंपनी अभी धीरे धीरे करके डेटा सेंटर के बिजनेस में भी आ रही है। रियल एस्टेट में 96% और बिजनेस मॉडल है इसका, और रेंटल सर्विसेज में 4%। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी कि मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। अगेन आप देख रहे हैं तो स्टॉक्स 25 की स्टार्टिंग में ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी काफ़ी करेक्शन हो चुका है इसमें। और अभी के बारे में बात करें तो स्टॉक हैज़ फॉलन टू एज लो एज 600। अभी रिसेंटली अच्छा खासा रनअप भी हुआ है, बट आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स दिस प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो अगर आप देखें तो जिस समय ये लिस्ट हुआ था 220 के बाद में 160 के पी पर ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से अभी स्टॉक आपको 40 टू 55 पी के पे मिल रहा है। तो फंडामेंटली स्टॉक्स आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस ख़राब है। तो थोड़ा सा और इसको डीप करें तो क्या दिखाई पड़ता है। इसके पीएस में कंपेयर करें तो डीएलएफ 45 की पी रेशो पे है, लोढ़ा ऑलमोस्ट 40 पे, प्रेस्टीज 140, और गोदरेज 147, 47 सॉरी, ओबेरॉय 27। तो अनंतराज हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट 450 के पी रेशो पे। डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है 0.12 का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 60% की प्रमोटर होल्डिंग है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। दैट्स वेरी पॉजिटिव। पब्लिक की होल्डिंग है 23%, एफआईआई होल्डिंग है इसमें 30%, 6% होल्डिंग डीआईएस की है। और रिटर्न रेशियो इज ऑलमोस्ट 11%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 11%। नेक्स्ट इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट इज़ वेरी इंडिसेंट। रिसेंट के रिजल्ट हम देख लेते हैं तो इम्प्रूवमेंट है इसमें। अगर आप देखें तो कंपनी जून 2022 में 159 करोड़ की सेल्स पोस्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए 2-3 सालों में? पिछले कितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए पिछले कई सालों से, गिवन द काइंड ऑफ स्लो डाउन, हाई इंटरेस्ट रेट? दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि कंपनी का जो बिजनेस है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली 3 टाइम्स बढ़ गया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है इसमें। 24 करोड़ से 126 करोड़, अगर मोटा मोटा देखें तो 5 टाइम्स तो हो ही गया है। अच्छा, ये तो हो गया कंपनी के नंबर्स जो कि मुझे हेल्दी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार का ट्रेंड आगे भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी क्या गारंटी है? देखिए गाइस, दोस्तों स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली देखें तो करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, कंपनी में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सारी जगह पर दिमाग बैठा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों हमें हर एक क्वार्टर पे
कंपनी के बिजनेस पे नज़र रखनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पकड़ रही हैं, तो बट जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय कंपनी की टेक्निकल में आपको वैल्यू दिखाई पड़नी चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो दिखने पड़ने चाहिए, और कंपनी एक ग्रोथ की बिजनेस की तरफ भागती हुई, ग्रोथ दिखाती हुई होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से अनंत राज काफ़ी फिट बैठ रहा है। अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग में पिछले 2 सालों से रिड्यूस जरूर की है, लेकिन बढ़ाई किसने है? एफआई की होल्डिंग देखते हैं तो 10-11% से लगभग 14% के आसपास हो चुकी है, और डीआई के पास तो और होल्डिंग थी नहीं, और अनंत राज में अब ऑलमोस्ट 6% इसी प्रकार की होल्डिंग कर रखी है। और पब्लिक 25 से 23 जो कि रिड्यूस हो रही है, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिंबल। और एफआईआई और डीआईआई से स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं।